अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद इरशाद, आप देख रहे हैं इरशाद टीम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि आप फाइवर पर एक परफेक्ट केक कैसे बना सकते हैं। फाइवर पर एक परफेक्ट केक बनाने के लिए आपने सबसे पहले अपने अकाउंट को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने अपने अकाउंट के नेम पर क्लिक करना है और आपके सामने इस तरह आपकी गिग्स ओपन हो जाएंगी। आपका अकाउंट कब बना, तो ये सभी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। आज मैं आप लोगों के सामने लाइव गिग बना के दिखा रहा हूँ कि आपने फाइवर पर एक परफेक्ट गिग कैसे बनानी है ताकि आपकी गिग रैंक हो और आपको जल्दी से जल्दी आर्डर मिले। तो आपने सबसे पहले अपना टाइटल देना है। टाइटल देने के लिए आपने कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। कीवर्ड्स आपके प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप कीवर्ड्स का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं करेंगे तो आपकी गिग कभी भी रैंक नहीं होगी और आपको सही तरह से आर्डर नहीं मिलेंगे। तो इसलिए आपके कीवर्ड की प्रॉपर सर्च होनी चाहिए। इसके लिए मैंने एक दूसरी वीडियो में बता रखा है कि आप फाइवर पर अपनी गिग के लिए कीवर्ड कैसे सर्च करेंगे। और आपने हमेशा लो कंपटीशन और ज़्यादा ऑर्डर्स वाली गिग को के कीवर्ड्स को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैंने टाइटल लिखना है। टाइटल के लिए मैंने ऑलरेडी सर्च करके ये कुछ टाइटल्स वगैरह सेव की हुई हैं। तो यहाँ पर जो मैंने लो कंपटीशन कीवर्ड सर्च किए हैं वो है लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर, उसके बाद B2B, B2C, लीड जनरेशन, ईमेल लिस्ट, डाटा कलेक्शन, वेब स्क्रैपर, बिजनेस सेल्स लीड्स। तो ये कीवर्ड मैंने सर्च करके लिखे हैं, तो ये यहाँ पर मैं लगाने लगा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कीवर्ड लगा दिए। उसके बाद यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है कि आपकी जो गिग है वो किस कैटेगरी में फॉल करती है। अगर यहाँ पे भी आप गलती करेंगे, अपनी सही तरह से कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करेंगे, तब भी आपकी गिग रैंक नहीं होगी। तो मेरी ये जो लीड जनरेशन की सर्विस है, ये मेन इंडस्ट्री इसकी जो है वो बिज़नेस है। उसके बाद यहाँ पे ये कैटेगरी इसकी सेल्स है और उसके बाद इसकी सब कैटेगरी जो है ना वो लीड जनरेशन है। तो यहाँ पे मैंने ये सारा चीज़ सेलेक्ट कर दी। उसके बाद लेकिन ये सभी गिग्स के लिए इसी तरह सेम नहीं होगा। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की गिग बना रहे होंगे तो उसके लिए डैशबोर्ड अलग से आ जाएगा। आपने उन चीज़ों को सिलेक्ट करना है जो वहाँ पे मौजूद हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट ये भी जो है वो लीड जनरेशन की गिग है। नेक्स्ट जो गिग होगी वो मैं CV रिज्यूम राइटिंग पे या किसी और स्किल पे मैं बनाऊँगा, साथ में आपको स्किल भी सिखा दूँगा और इस तरह से आपने गिग तैयार करनी है। तो यहाँ पे गिग मेटा टैग्स सेलेक्ट करने हैं। मेटा टैग्स भी गिग को रैंक होने में बहुत के अहम किरदार अदा करते हैं यहाँ पे, क्योंकि मैंने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश कर लेता हूँ। लेकिन अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी काम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री के कौन कौन सी यहाँ पे आप 3 इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 से 5 इंडस्ट्री मोस्टली सेलेक्ट होती हैं। तो यहाँ पर मैं ये मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर भी अगर आप कोई गलती करते हैं, सही तरह से वो उसकी इंडस्ट्री सेलेक्ट नहीं करते, रॉन्ग इंडस्ट्री सेलेक्ट करते हैं, तब भी आपकी गिग रैंक नहीं होगी प्रॉपर। लिहाजा आपने बड़े सोच समझ के ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है। तो मेरी ये सर्विस जो है वो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड है, उसके अलावा रियल एस्टेट से रिलेटेड है और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे इंडस्ट्री सेलेक्ट करता हूँ। अब बात आती है सर्च टैग्स की। सर्च टैग्स में आपने जो कीवर्ड्स आपने टाइटल में लगाए हैं उससे मिलते जुलते ही ऐसे कीवर्ड जो कि क्लाइंट आपकी सर्विस को सर्च करने में इस्तेमाल कर सकता है, आपने वो इस्तेमाल करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे सेल्स लीड का टैग इस्तेमाल करता हूँ, उसके बाद ईमेल लिस्ट का इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे ऑटोमेटिकली जब आप लिखेंगे तो नीचे फाइवर का जो सिस्टम है वो खुद ही आपको रिकमेंड कर देगा कि आप ये टैग सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे अलावा कोई भी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर वो भी कर देते हैं। जैसे सेल्स नेविगेटर मैंने लिखा तो यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिकली शो नहीं हुआ, तो यहाँ पे मैं सेल्स नेविगेटर लिख के इंटर प्रेस करूँगा तो ये टैग लग जाएगा। तो उसके अलावा लीड जनरेशन में लिख देता हूँ, यहाँ पे भी लीड जनरेशन आ गया। उसके अलावा यहाँ पे मैं लिंक्डइन लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपने ये टैग लगाने होते हैं, वही टैग लगाने हैं जिन पे कंपटीशन कम हो, लो कंपटीशन हो और आपकी गिग रैंक हो सके। नेक्स्ट जो चीज़ है, यहाँ पे आपने अपने पैकेजेस ऑन करने होते हैं। 3 पैकेजेस, आप एक भी रख सकते हैं लेकिन मोस्टली जो रिकमेंडेड है वो 3 पैकेजेस हैं। तो आपने 3 पैकेजेस ऑन कर देने हैं। अगर यहाँ पे ऑफ है तो उसके अलावा यहाँ पे आपने सबसे पहले नाम लिखना है। नाम ऊपर भी लिखे हुए हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, और यहाँ पे नेम योर पैकेज। आपने अपने नेम का भी, पैकेज का भी नेम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ गुड, दूसरे का लिख देता हूँ बेटर,
और तीसरे का लिख देता हूँ बेस्ट। आप ये अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, सिल्वर, डायमंड, गोल्ड या इस तरह कोई भी आप पैकेज का नेम रख सकते हैं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट आप नेम भी रख सकते हैं, तो कोई भी अपना अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। यहाँ पे आपने अपने को शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताना होता है अपनी सर्विस के बारे में। तो यहाँ पे मैं जो लिखूँगा, मैं लिखूँगा 200 हाईली टारगेटेड तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 200 हाईली टारगेटेड लीड जनरेशन कॉन्टैक्ट लिस्ट विद नेम, ईमेल, जॉब टाइटल। तो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे मैं पहले पैकेज में 200 दे रहा हूँ, दूसरे में मैं इसकी कॉन्टैक्ट की तादाद जो है वो बढ़ा दूँगा। यहाँ पे मैं 1000 कर देता हूँ। दूसरा जो मेरा स्टैंडर्ड पैकेज है वो 1000 लीड्स का होगा, और तीसरा जो है वहाँ पे मैं 10,000 लीड्स रख देता हूँ। तो यहाँ पर डिलीवरी टाइम पहले में मैं 1 डे रखता हूँ। आपने भी रिकमेंडेड यही कि पहला पैकेज जो आपका छोटा हो, लेकिन ये है कि उसमें डिलीवरी 1 डे कोशिश करें, क्योंकि क्योंकि फाइबर के डैशबोर्ड में ये फ़िल्टर होता है कि आप डिलीवरी 1 डे वाला क्लाइंट जो है वो फ़िल्टर लगा सकता है, इसलिए आप अपना एक पैकेज जो है वो 1 डे का लिखें। दूसरा पैकेज मैं 3 दिन का रख देता हूँ, तीसरा पैकेज मैं 7 डेज़ डिलीवरी रखता हूँ। उसके अलावा लीड्स इंक्लूडेड कितनी है, यहाँ पे मेरी 200 हैं, यहाँ पे 1000 है, और यहाँ पे 10,000 है। तो यहाँ पे आवर ऑफ वर्क लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो, अगर ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो ये काम मेरा यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। उसके अलावा फॉर्मेटिंग एंड क्लीनअप का कोई क्लिक कर दें। नंबर ऑफ़ ईमेल्स आप कितने देंगे, 200 है, इसमें 1000 है, और इसमें 10,000 है। इसके अलावा नंबर ऑफ़ कोल्ड कॉल, अगर आप तो ईमेल कोल्ड कॉल क्या होता है, कोल्ड कॉल होता है ईमेल आपने सेंड करनी होती है। अगर आप ईमेल सेंड करने की सर्विस दे रहे हैं तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं दे रहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे इसकी प्राइस मैंने $5 रखी है, इसकी मैं रखता हूँ $20, और इसकी 200 बनते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं पैकेज इसको थोड़ा सा डिस्काउंट $20 का डिस्काउंट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये मेरा मैक्सिमम प्रीमियम पैकेज जो है वो बाय करे। इसके अलावा मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन आपने किसी का चोरी नहीं करना, वरना आपका अकाउंट भी बैन हो सकता है, आपको वार्निंग भी मिल सकती है। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन एक खुद तैयार करके रखा हुआ है, तो ये मैं लेता हूँ। यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं कि मुख्तलिफ जो है वो डिस्क्रिप्शन देख करके से उनको मिक्स करके उनमें से कुछ अपने वर्ड्स ऐड करके कुछ उनके ऐड करके इस तरह से आप अपने गिग का डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन जो है वो वेल सेटेड होना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है तो डिस्क्रिप्शन, व्हाट्स यू गेट दिस ऑफर, क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी, आई हैव पेड एक्सेस टू लिंक्डइन से नेविगेटर एंड पेड टूल्स। तो यहाँ पर मैंने रिकमेंड कर दिया, बता दिया कि मैं टूल्स कौन सा इस्तेमाल करूँगा। उसके अलावा यहाँ पे मैंने बाकी चीज़ें बता दी कि मैं ये चीज़ आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, ये चीज़ मेंशन कर दी है। वाई आई एम बेस्ट, मैं बेस्ट क्यों हूँ कि मैं ये चीज़ मैनुअली रिसर्च करके दूंगा, कोई फेक नहीं चीज़ दूंगा, क्विक डिलीवरी होगी, क्वालिटी वर्क होगा, एक्यूरेसी होगी, और इसके अलावा रीज़नेबल प्राइस है मेरी, इसलिए मैं। तो यहाँ पे आपने कीवर्ड्स भी लगा देंगे। कीवर्ड्स का ये फ़ायदा होता है जब आप यहाँ पे भी कीवर्ड्स लगाएंगे, अपने टाइटल में भी लगाएंगे, अपने मेटा टैग में लगाएंगे, तब आपको आपकी गिग ज़्यादा कीवर्ड पे रैंक होगी। उसके अलावा यहाँ पे आप FAQ ऐड कर सकते हैं, जैसे मैं एक करके दिखा देता हूँ। आपने FAQ ऐड पे क्लिक करना है। उसके अलावा आपकी सर्विस के बारे में जो भी FAQ हो सकते हैं तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैं अभी लिखता हूँ all details will be accurate
तो ये मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया, ऑल डिटेल्स विल बी एक्यूरेट। तो यस, वी प्रोवाइड ऑन दी एक्यूरेट डिटेल्स लिस्ट। तो यहाँ पे आप जितने ज़्यादा ऐड कर सकें वो आप कर दें। उसके अलावा सेव एंड कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे आपने अपनी केस की रिक्वायरमेंट मेंशन करनी होती है कि क्या चीज़ आपको रिक्वायर्ड है इसका ऑर्डर को स्टार्ट करने में। तो मुझे अभी चाहिए टारगेट लोकेशन, टारगेट जॉब टाइटल, टारगेट इंडस्ट्री। अगर आपकी गिग जो है वो किसी और नीच से रिलेटेड है तो आप उसके हिसाब से आप लिखेंगे। अगर फर्ज कि आप सोशल मीडिया मैनेजर का काम कर रहे हैं तो आपको उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की एक्सेस चाहिए होगी, तो आप ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। आप कहेंगे कि मुझे उसके लिंक्स सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक से चाहिए और उसके अलावा उसकी एक्सेस चाहिए एज ए मैनेजर। तो यहाँ पे आपने पिक्चर ऐड करनी है। अपनी पिक्चर आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैं ये पिक्चर ऐड कर देता हूँ। उसके अलावा यहाँ पे लीड जनरेशन से रिलेटेड एक दो पिक्चर्स और मैं ऐड कर देता हूँ, ये कर देता हूँ। और यहाँ पे एक तीसरी भी पिक्चर, आप 3 पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो तीसरी पिक्चर मैं ये वाली ऐड कर देता हूँ। उसके अलावा आप एक यहाँ पे शॉर्ट वीडियो डाल सकते हैं जिसमें आपके अगर रिव्यू वगैरह मेंशन कर दिए जाएँ तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है जो आपकी सर्विस को रिप्रेजेंट कर रही हो। उसके अलावा आप यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं PDF फॉर्मेट में। तो अभी मेरे पास क्योंकि है नहीं, वीडियो भी नहीं मैंने बनाई हुई और डॉक्यूमेंट भी ज़्यादा, मैं यहाँ पे इसको सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके अलावा अगर आपका यहाँ पे स्किल से रिलेटेड टेस्ट अगर आपने दिया होगा तो ठीक है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर का टेस्ट मांग रहा है, लेकिन ये मैंने ऑलरेडी कंप्लीट किया हुआ है। तो यहाँ पे पब्लिश की पे आपने क्लिक कर देना है। लेकिन ये सभी सर्विसेज के लिए इंग्लिश टेस्ट नहीं होता। कुछ सर्विसेज जो होती हैं वो टेस्ट के बगैर भी पब्लिश हो जाती हैं, जबकि कुछ सर्विसेज के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है। तो उसके अलावा आपने पब्लिश गिग पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपकी गिग जो है वो पब्लिश हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी कौन सी गिग पब्लिश हो गई है। तो ये जो फर्स्ट नंबर पर गिग है ये मेरी गिग पब्लिश हो चुकी है। वापस आ गए, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये कितने अच्छे तरीके से गिग नज़र आ रही है। तो ये देखें, ये हमारी लास्ट पे जो गिग शो हो रही है ये पब्लिश हो चुकी है। तो ये था बेस्ट तरीका आपने फाइवर पे गिग कैसे बनानी है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में आपको फाइवर गिग बनाना आ गई होगी। तो आज की वीडियो बेसिकली लीड जनरेशन से रिलेटेड थी कि आपने लीड जनरेशन की गिग कैसे बनानी है। तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 बाकी स्किल्स की भी गिग बनाना सिखा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।